सो हे गाइस, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको एक्सेल के जो भी बेसिक फार्मूला है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, काउंट वगैरह जो है हमने कैलकुलेट करना सीखा था। सो आई होप आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। एक छोटा सा जो है आपको मैंने टास्क भी दिया था कि आपको प्रोडक्ट शीट बनाना है और आई एज्यूम कि आप जो है प्रोडक्ट शीट खुद से बनाए होंगे, ट्राई किए होंगे। और अगर आपने बनाया तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं बनाए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है एक बार खुद से ट्राई कीजिए। और अगर नहीं बनता है तो आप जो है कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हो, उनको यहाँ से जो है देख के आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने बना रखा है फिर भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका जो अप्रोच होगा वो अलग अप्रोच होगा, मेरा जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है मे बी। सो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट शीट को जो है बनाना सीखते हैं। सो इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट शीट होने वाला है। सो यहाँ से आते हैं, फाइल पे आते हैं, एक न्यू मैं फाइल ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास एक सीट आ चुका है और ये सीट जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँगा और ऊपर के कुछ सेल को छोड़ के यहाँ से जो है मैं अपना सबसे पहले कॉलम बना लूँगा कि हमें कितने कॉलम चाहिए। सो सबसे पहला जो मेरा कॉलम है वो सीरियल नंबर का होगा। सो सीरियल नंबर, देन जो हमारा दूसरा कॉलम होगा वो नेम का होगा कि जो भी कस्टमर आएंगे उसका जो नेम होगा वो। देन जो है एक कॉलम हम रखते हैं आइटम के लिए और एक कॉलम जो है मेरे पास था क्वांटिटी के लिए। देन रेट के लिए एक कॉलम रखेंगे। ओके, और देन जो है एक अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ AMT। मे बी आप जो है डिस्काउंट भी दोगे जो भी आपका क्वांटिटी और रेट होगा उसके बेसिस पे। सो एक जो है मैं यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम बना लेता हूँ और देन एक कॉलम और था मेरा जो कि डिस्काउंट अमाउंट का है। सो डिस AMT अमाउंट। सो बेसिकली अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो परसेंटेज में होगा और जो अमाउंट होगा उसके बेसिस पे कितना डिस्काउंट होगा वो। और देन जो है नेट का हो या फाइनल अमाउंट कितना है वो आपको बताना है। तो टोटल इतने सारे जो है हमें कॉलम यहाँ पे था। सो ये सारे कॉलम होंगे और स्टार्टिंग के जो है हमें अगर प्रोडक्ट शीट बताना है, आई मीन हम कौन से शीट पे काम कर रहे हैं वो हमें जो है यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ से लेके आई मीन 2 रो को मैं एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। सो इस 2 रो और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जितने भी सेल हैं उनको मर्ज करूँगा। सो सेलेक्ट कर लिया और मर्ज एंड सेंटर करेंगे यहाँ से। और इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो सेंटर में आएगा और ये जो है यहाँ पे आएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सीट में लिख दे रहा हूँ। तो जो भी सीट हम बनाएंगे उससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा सीट है, उसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और इसको जो है यहाँ से मैं मिडिल में ले आऊँगा, साइज इंक्रीज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर हाइट और इसको यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ। और देन एक काम और कर सकता हूँ कि ये रो है, जो नीचे का जो रो है उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। और इसके अंदर बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन से मंथ के लिए जो है हम ये प्रोडक्ट शीट बना रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ Jan 24, नेक्स्ट मंथ के लिए बना लेते हैं, ठीक है। सो 24 और ये हमारा जो है अगर आप इसके भी साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो मे भी इंक्रीज कर सकते हो। सो थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको भी अगर आप बोल्ड करना चाहते हो कर सकते हो। तो हमने ये कर लिया है और देन हम बात करते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर का। तो देखो सीरियल नंबर जो है आप स्टार्टिंग करोगे 1 से। सो यहाँ पे हम 1 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 2 करेंगे और उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हम कैसे लाएंगे। सो इस दोनों को सेलेक्ट करके जितना भी आपको सीरियल नंबर चाहिए यहाँ से नीचे ड्रैग करोगे तो ये सीरियल नंबर जो है यहाँ से आ जाएगा। सो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इससे भी ईजी तरीका है जिसको मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ एज अ फॉर्मूला। सो पहले पे मैं डालूंगा 1 और उसके बाद देखो दूसरे सीरियल नंबर पे मुझे बेसिकली क्या करना है कि इसका जो ऊपर वाले का जो डिटेल है, ऊपर में जो सीरियल नंबर है उसमें एक ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ऐड के लिए, इक्वल टू देन इस सेल का रेफरेंस। सो इसको सेलेक्ट कर लिया, देन इसमें प्लस और देन जो 1 ऊपर वाले सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 ऐड करो और देन इंटर करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके नीचे जहाँ तक आपको चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल D करोगे तो यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम अगर 5 से स्टार्ट करोगे और यहाँ आते हो तो देखो वो ऑटोमेटिक वहाँ से काउंटिंग जो है स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। सो मैं ऐसा यूज करता हूँ, आप जो है इससे पहले जो तरीका था उससे भी जो है आप यूज कर सकते हो। देन कस्टमर का नाम, सो लेट्स अज्यूम विवेक
राकेश कस्टमर का नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी कस्टमर है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और लेट्स जो अन्नू, अंकित, देन रुचिता और देन गणेश और रमेश, ऐसा कुछ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिक सा मैं ऐसे डमी डेटा ले रहा हूँ। सो ये मेरा डेटा हो गया। देन जो है आइटम, सो आइटम भी जो है आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आइटम आपके पास हो। लेट्स से जो मैं मोबाइल के लिए प्रोडक्ट शीट बना रहा हूँ, सो मोबाइल का जो आइटम है वो है मेरा, लेट्स से जो मैं इसको कैपिटल में लिखूँगा ओप्पो। देन वीवो का हमारे पास आइटम हो सकता है, जियो का भी फ़ोन आजकल मार्केट में है, सो जियो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, MI का भी है, देन एप्पल, देन आईटेल, और देन आप एक कोई और बता सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो लेट्स अज्यूम सैमसंग। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आइटम ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी फिल करना है। सो देखो, अगर आप रियल टाइम पे काम करोगे रियल प्रोडक्ट शीट पे, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी बताया जाएगा। लेकिन अगर हमें सीखना है चीज़ें, तो हम यहाँ पे मैनुअली अगर यहाँ पे क्वांटिटी फिल करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हमारा जाएगा। सो अगर आपको रैंडम डेटा लेके आना है तो इसके लिए हमें एक्सेल में एक फॉर्मूला मिलता है, उस फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं। सो ये बस आपको जो है सीखने के लिए, कई बार आप जो है कोई सीट या कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रैंडम कुछ नंबर चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो है आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सो हमें अभी डमी डेटा चाहिए, डमी नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला यूज करना है तो इक्वल टू, देन हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसमें जो है हम रैंडम नंबर लेके आ सकते हैं, तो वो है हमारा रैंड बिटवीन। सो RAND करूँगा तो देखो रैंड बिटवीन आ जाएगा। टैप करता हूँ तो ये पूरा फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें फिल करना है, वन इज़ दी बॉटम और वन इज़ दी टॉप। सो बॉटम क्या होता है कि आप मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करोगे। सो आप यहाँ पे बॉटम और टॉप जो भी डालोगे उसी के बीच में जो है कोई भी ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। सो लेट्स अज्यूम मैं मिनिमम 10 डालता हूँ और मैक्सिमम 30 डालता हूँ, तो 10 से 30 के बीच में जो भी रेंज है वो हम इसके अंदर आ जाएगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बॉटम होगा वो छोटा होना चाहिए और जो टॉप है वो हमारा बड़ा होना चाहिए नंबर में। और इंटर प्रेस करूँगा तो उसके बीच में से ऑटोमेटिक कोई भी नंबर आ जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके मैं बाकी इन सारे सेल पे जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल D करूँगा। तो देखो इसके अंदर जो है रैंडम कोई सा भी नंबर आ चुका है। और सेम चीज़ें जो है मुझे रेट के लिए भी करना है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगेन रैंड बिटवीन मैं यूज करूँगा। और इस समय हमें जो बॉटम में स्टार्ट करना है वो मोबाइल का रेट जिसके अकॉर्डिंग होता है वो, तो लेट्स अज्यूम हम 15,000 से स्टार्ट करते हैं और 80,000 तक मैं लेके जा रहा हूँ। तो 80 तो इसके बीच के कोई भी रेंज यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आ चुका है ये, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, मीन सारे पे जो है डेटा आ चुका है। सो ये हमारा जो है रैंड बिटवीन क्या होता है, रैंडम नंबर लाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा, जैसे 5 करा, तो आपको फोकस का क्या करना है कि इधर इतने डेटा पर जो है फोकस करना है। जैसे मैं 6 करके नेक्स्ट सेल पे आऊँगा तो जो हमारा ये जो डेटा है, जो रैंड बिटवीन से डेटा आ रहा है वो अपडेट हो रहा है। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो बार बार अपडेट हो और डेटा जो है ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सो इस पूरे डेटा को जो है आप सेलेक्ट करो और यहाँ से या कंट्रोल C से जो है कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो है ये यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है और अगेन इसको सेलेक्ट ही रहने दो और यहाँ पे अभी पेस्ट पे आओ और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू में देखो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। सो इस पर आप जो है क्लिक करो। अभी जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना कर सकते हो, क्योंकि पेस्ट स्पेशल के बारे में हम जो है और इन फ्यूचर में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इस पर क्लिक करो और अब जो है स्किप कीवर्ड यूज करो और अब आप कोई भी चेंजेस करो कहीं पे भी, ये डेटा जो है अब अपडेट नहीं होगा। सो ये हमारा जो है फिक्स डेटा हो चुका है। सो ये आई थिंक चीज़ें जो है क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो भी क्वांटिटी है और जो रेट है इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो इक्वल टू देन क्वांटिटी का सेल मल्टीप्लाई के लिए स्टार हम यूज करते हैं और देन जो हमारा जो रेट है वो,
और इंटर प्रेस करेंगे तो इस दोनों का जो है हमें यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और नीचे भी हमें चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूंगा तो इन सारे का जो है अमाउंट हमें आ जाएगा। तो हमारा जो डिस्काउंट है ये हम परसेंटेज में बात करेंगे। सो लेट्स जो मैं हर एक पे जो है 2% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो 2%। सो मे बी आप इसको जो है 2 या हर एक आइटम के लिए अलग अलग जो है डिस्काउंट दे सकते हो। तो आप यहाँ पे मैनुअली फिल करोगे तो जितना भी डिस्काउंट देना है वो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे हर एक के लिए 2% दे रहा हूँ। सो सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। उसके बाद मुझे डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है मेरा, तो जो भी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउट मेरा क्या है ये है, और इसमें से मुझे डिस्काउंट करना है। तो इसमें मैं 2% अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो है अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट जो आ जाएगा। सो डिस्काउंट अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट है उसमें 2/100 करते हैं। तो 2% का मतलब ही हो गया 2/100। सो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू अमाउंट का जो हमारा सेल है वो ये है, ये, और देन जो है मल्टीप्लाई, और देन जो है इस सेल को सेलेक्ट करो और इक्वल करो। तो देखो कितने का डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सो ऑन जो है मुझे ये सारे सेल पे चाहिए। तो इस बार मैं वो ना करके यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आया है, इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करूँगा तो टोटल हमें जो डिस्काउंट अमाउंट है वो यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना % का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और वन मोर थिंग कि अगर आप एक्चुअल वैल्यू नहीं लेके आना चाहते हो पॉइंट के बाद तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हो। सॉरी, ये हमारा इंक्रीज हो गया पॉइंट, इसको आप डिक्रीज करोगे एक और डिक्रीज, तो यहाँ पे जो है आपको वो प्रॉपर नंबर दिखेगा, कोई पॉइंट का वैल्यू नहीं दिखेगा। तो ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट हो चुका है। अब हमारा पेएबल अकाउंट, आई मीन डिस्काउंट देने के बाद आपको कितना अमाउंट जो है पे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो कि ये है, इसमें से मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट अमाउंट को तो मेरा टोटल आ जाएगा। सो इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा जो कि मुझे अमाउंट पे करना था एक्चुअल में, और उसके बाद माइनस और कितने अमाउंट का मैंने डिस्काउंट दिया वो, और देन इंटर, दैट्स इट, मेरा हो चुका है। इतना अमाउंट जो है मैं पे करूंगा यहाँ से कंट्रोल डी। सो ओवरऑल जो है मेरा सारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। सो डिज़ाइन कैसे करेंगे, इनको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको मिडिल में लेके आते हैं, इसको भी मिडिल में लाते हैं तो आई थिंक देखने में सही रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से जो है हम ऑल टेबल यूज करें। सो ऑल टेबल, और देन ये वाला जो हमारा रो है इसको सेलेक्ट करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह बोल्ड, और बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर रहा हूँ ये, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कुछ अदर कलर से दे सकता हूँ, लाइक दिस वन। सो मेरा ये जो है प्रॉपर एक प्रोडक्ट सीट हो चुका है। तो इस सीट को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा बनाया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनाया तो खुद से एक बार जरूर इनको ट्राई कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रोडक्ट सीट। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनसे आगे के टर्म्स के बारे में।